रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो फ्री गेन कर सकें। आज हम बिटकॉइन के जो आज के दिन में न्यूज़ आ रही हैं और आने वाले वीक में जो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं हम उनको स्टडी करेंगे। और दूसरी बात कि हम बिटकॉइन की लिक्विडिटी को देखेंगे कि बिटकॉइन का अगला जो मूव है वो कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, बैंक इंस्टीट्यूट वेल्स के जो ऑर्डर हैं वो कहाँ पर ज़्यादा एग्जीक्यूट होने के लिए लगे हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। एक तो आप बिटकॉइन को प्रेडिक्ट कर पाओगे, उसकी चाल को समझ पाओगे, और दूसरा ये कि आप रिटेल कंसेप्ट से दूर हो जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूज़ की बात करते हैं, फिर डायरेक्ट बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जस्ट ओनली 2 मिनट के अंदर अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। पहली बात, आज 30 नवंबर है, तो 6:30 के ऊपर 6:30 के ऊपर यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा निकल रहा है और यूएस पर्सनल इनकम का। उसके बाद यूएस पर्सनल स्पेंडिंग एम/एम यानी कि मंथली, और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का ये डाटा है। ये जो 4 न्यूज़ हैं ये आज के दिन की है और इनकी वजह से मार्केट के अंदर छोटी मोटी जो है वो फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी, और आप लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करते हुए आप इसको समझोगे और एक स्कैल्प ट्रेड कर सकोगे। ठीक है, विद रिस्क मैनेजमेंट। जो भी आपका कोई ट्रेड सेटअप होता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 8 PM के ऊपर यानी कि 8 बजे यूएस पेंडिंग होम सेल्स है। उसके बाद 9 PM SEC कमिश्नर पियर्स स्पीकर्स हैं। ठीक है, SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस के लिए एब्रीवेशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 11-15 के ऊपर US CFTC कमिश्नर जॉन्स स्पीक्स करेंगे। इसके बाद फ्राइडे 1 दिसंबर को US फेड चेयर पॉवेल स्पीक्स है, मोस्ट डेंजरस आपको पता है। इसके बाद सैटरडे दिसंबर 2 को भी US फेडरल चेयर पॉवेल स्पीक्स करेंगे। उसके बाद संडे दिसंबर 3 को कोई भी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि सैटरडे संडे तो मोस्टली कह लो कि फॉरेक्स मार्केट बंद होती है। इसी तरह अगर आप देखें 4 तारीख को भी इतनी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है, लेकिन 5 तारीख को US जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग और US ISM सर्विसेज PMI, ये थोड़ी सी कह ले को डेंजरस न्यूज़ है। इसी तरह 6 तारीख को हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है US ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और 7-8 को ये हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। ये पूरा का पूरा वीकेंड आप क्रिप्टो क्राफ्ट से भी चेक कर सकते हो, मेटल्स माइन से भी, एनर्जी से भी, और फॉरेक्स फैक्ट्री से। ये हाई इम्पैक्टेड न्यूज़, इधर पूरे साल का आपको डाटा जो है वो अवेलेबल होगा। इसी तरह आप बिटकॉइन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप बिटकॉइन को देखें तो अभी $37,929 की रेंज में मूव कर रहा है। जो 38 के वाला एरिया था वो लिक्विडिटी का इसने हंट किया, अब 38,500 के ऊपर, यानी कि इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है 38,500 के ऊपर। और अगर शॉर्ट टर्म्स की मज़ीद और देखी जाए तो 37,800 के ऊपर पड़ी हुई है। तो स्कैल्प ट्रेड में ये इस दोनों जोन को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर हाई टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 36.6K का जो एरिया था वो इसने आलमोस्ट के करीब, ये देखो इस पॉइंट के ऊपर आलमोस्ट उसी को टच करके फिर ऊपर की तरफ निकला है। अब इसके बाद 1 मंथ की लिक्विडेशंस की बात की जाए तो वो $1.19 बिलियन से भी अबव की अब लिक्विडेशन बन चुकी है 34 के एरिया के ऊपर। तो मैं भी अब ये 38.5 को टच करके 34 तक मूव करे, यानी कि $34,000 की लिक्विडिटी को हंट करे। ये इसके जो मेन जोन है। अब आपने इन 3 जोन को देखते हुए 38.5 और 36.6 की तो आलमोस्ट हो चुकी है, और 34 के एरिया की तरफ। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी लिक्विडिटी पड़ी होगी। ठीक है, उतना ज़्यादा माल पड़ा होगा, और जो वेल्स हैं इंस्टीट्यूट हैं वो माल उठाने के लिए मूव करेंगी।